हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं होम साइंस के ही कुछ प्रश्नों को सॉल्व करूंगी जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो बीए हो या एमए हो या किसी भी प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो पहले से मैं एक निशान भी लगा दी हूँ। यदि मेरी आवाज़ कम आ रही होगी तो भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को ही देख लेते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है कि गृह विज्ञान है तो ये कला भी है और विज्ञान है, यानी उपरोक्त तो दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो हम सभी जानते हैं गृह विज्ञान के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। निन का पूछ रहा है कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि असंगत को चुने। तो असंगत को चुने मतलब सी गोपालन और जी सुब्बुलक्ष्मी और बी श्रीलक्ष्मी, एस के डे। तो इसमें से होम साइंस से कौन सा संबंधित नहीं है, यही बताना है। तो आप सभी जानते हैं सी गोपालन क्या है। एक ये भी फूड एंड न्यूट्रिशन की बुक लिखे हैं जो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड, और बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं जो ये भी क्या है, गृह विज्ञान से संबंधित है। और जी सुब्बुलक्ष्मी ये क्या है, एक गायिका हैं। तो और सी ऑप्शन है बी श्रीलक्ष्मी, इनको तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। और एस के डे ये क्या थे, ये भी पंचायती राज से संबंधित हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये तीनों होम साइंस से संबंधित है। जी सुब्बुलक्ष्मी ये क्या है, एक गायिका हैं। तो ये असंगत यही है। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। को भारत में सामुदायिक विकास को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो यहाँ किसको याद किया जाता है, एस के डे। एस के डे क्या थे, पंचायती राज के भारत के पहले कैबिनेट मंत्री थे। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है ईंट का बना घर, परिवार, लकड़ी का घर और संगमरमर का घर। तो इसमें क्या होता है, परिवार होता है। गृह का मतलब क्या है, परिवार से है। दिए गए ऑप्शन में बी सही है। संतुलित आहार के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो आप सभी जानते हैं संतुलित आहार में फल आता है, सलाद भी आते हैं, दाल भी आते हैं, लेकिन चाय आवश्यक नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन क्या है, डी है। इस प्रश्न का सही आंसर डी है, चाय। 8वां प्रश्न है, भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं जिस पे निर्भर रहता है। तो किस पे निर्भर रहते हैं, पौषणिक आवश्यकताओं के आधार पर, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता के आधार पर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। इस प्रकार से 8वें नंबर प्रश्न का आंसर डी सही होगा। कौन सी भोज्य सामग्री जल्दी से तैयार हो जाती है? तो आप सभी जानते हैं डोसा, कस्टर्ड और अंडे के सैंडविच में सबसे जल्दी भेलपूरी तैयार होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक ऊर्जा वृद्धि एवं रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। क्या कह रहा है, ऊर्जा और वृद्धि, वृद्धि भी कर रही है, ऊर्जा भी दे रही है और रख रखाव भी कर रही है। यानी कि रख रखाव कौन करता है, विटामिन्स करते हैं। वृद्धि कौन करती हैं, प्रोटीन्स करती हैं। ये सभी ऊर्जा, प्रोटीन्स और विटामिन्स ये क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, पोषक तत्व होती हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को वसा का अधिकांश भाग प्राप्त करना चाहिए, किससे प्राप्त करना चाहिए, बीफ से या वनस्पति तेल से, वसा से, दूध से। तो हमें वसा किससे लेनी चाहिए, हम सभी जानते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो वनस्पति तेल ही होता है, इसलिए हमें वनस्पति तेल से ही वसा अधिक से अधिक लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड, अनाज और चावल अच्छे स्रोत हैं, ये सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला कार्बोहाइड्रेट है हाइड्रोकार्बन, ग्लूकोज, पोटेशियम या नमक। तो ये क्या है, ग्लूकोज ही है। दिए गए ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन, पोटेशियम, नमक में क्या है, यहाँ दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा। एक बार हम और बताना आप लोगों से चाह रहे हैं कि जो ये आप आंसर हम बता रहे हैं ये मेरे अकॉर्डिंग है। यदि आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो आप इसे रीचेक कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपको जिस भी प्रश्न में लगता है कि आंसर गलत है आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, मनुष्य द्वारा किसका पाचन संभव नहीं है?
तो वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है। हालांकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ पदार्थ है, ये पोषक तत्व नहीं है लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और ये हमारे शरीर में पचता नहीं है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन है, गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं। तो क्या है? परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, ये भी सही है। सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, से भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। 16वां प्रश्न है, मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं। तो हम सभी जानते हैं मूल्य, स्तर, लक्ष्य, ये सभी क्या है? मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है, कथन है। ये किसका कथन है? ये कोटजिन का है। किसका है? कोटजिन का। मैं अपने चैनल के माध्यम से ही बहुत बार बता चुकी हूँ इस डेफिनेशन को, और जो लोग भी होम साइंस पढ़ते हैं सबको पता भी है। ये बहुत आसान सा कोटेशन था। प्रबंध है एक, क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ये ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न है, परंपरागत स्तर होते हैं। तो ये जो परंपरागत स्तर होते हैं वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक है। निम्न में से असंगत को चुनिए। तो जो गृह प्रबंध के नियोजन भी सही है, नियंत्रण भी सही है, मूल्यांकन भी सही है। और असंगत कौन है? कार्यात्मक, फंक्शनल। ठीक है। गृह प्रबंध प्रक्रिया में ये फंक्शनल नहीं होता है, इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। समय कम न लगे आप लोगों को, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। तो आप लोग यहाँ दिख रहा है, आराम से इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु का प्रथम विद्यालय होता है प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, समाज या उसका परिवार। तो उसका परिवार ही उसका क्या होता है? प्रथम विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का चरम देखा जाता है पूर्व विद्यालय अवस्था में, विद्यालय अवस्था में या किशोरावस्था में। तो विकास का चरम किशोरावस्था में देखा जाता है। कौन सा कथन असत्य है? तो वृद्धि क्रमवार होती है, वृद्धि लगातार होती है, या वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि गुणात्मक होती है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्या है? तो वृद्धि जो होती है क्रमवार भी होती है, वृद्धि लगातार भी होती है, और वृद्धि मात्रात्मक भी होती है। हम इसे माप भी सकते हैं, इंच में भार को भी मापते हैं। तो वृद्धि गुणात्मक होती है, ये कथन असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं पूछ रहा है, ये असत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सिफेरोकार्डल विकास होता है, तो ये सिर से पैर की तरफ होता है। तो लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, लंबाई और वजन में जहाँ परिवर्तन हो रहा है वो कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन है, और ये वृद्धि में होता है। मानव विकास का दूसरा चरण है किशोरावस्था, बाल्यावस्था या बचपनावस्था। तो हम सभी जानते हैं शैशवावस्था के बाद बचपनावस्था आता है। तो ये दिए गए ऑप्शन में सी सही है। वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ होते हैं, ये दोनों कहाँ प्रारंभ हो जाते हैं? गर्भावस्था में। यदि प्रश्न ये पूछे कि वृद्धि पहले शुरू होती है या विकास, तो यहाँ आंसर होता है विकास, विकास पहले शुरू होती है। तो यहाँ पूछ रहा है दोनों प्रारंभ होता है, तो दोनों क्या होता है? गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे गर्मी वर्षा से बचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक आकर्षण और सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। पहचान के लिए उपयोगी है, सही बात है, क्योंकि डॉक्टर नर्स सबकी पहचान होती है वस्त्रों से। उपरोक्त सही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले विशिष्ट ड्रेस हैं। तो कार्य के समय यूनिफॉर्म ही होता है, वस्त्र तो हम सभी पहनते हैं, परिधान भी कार्य के वस्त्र। तो यहाँ यूनिफॉर्म मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अब आप लोग क्या दे रहे हैं इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। परिधान के सिद्धांत हैं, तो मॉडेस्टी और इमॉडेस्टी, एडारमेंट सिद्धांत, ये सभी क्या हैं? कार्य के सिद्धांत हैं। ठीक है, सॉरी, परिधान के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिधान के भाग हैं
आस्तीन, कारल, लेपल, ये सभी क्या है, परिधान के भाग हैं। आस्तीन आप लोग जानते हैं क्या होता है, कॉलर भी जानते हैं। ये लेपल क्या होता है, तो यहाँ मैं चित्र में बना दी हूँ, जो हम कॉलर पहनते हैं, ठीक है। और कॉलर से ये जैसे कि कोट हो गया, या ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये लेपल कहलाता है, ठीक है। कॉलर के नीचे मुड़ा वाला भाग क्या कहलाता है, लेपल कहलाता है। वस्त्र के वह फोल्ड है जिसे उसी स्थान पर सिल दिया जाता है, तो ये इसका आंसर क्या है, टक। प्लीट हम जानते हैं कि एक किनारे पे सिला जाता है, डार्ट भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, टक। जो क्या होता है, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, फैब्रिक दैट इज फास्टेंड इन प्लेस, तो फास्टेंड में क्या है, फास्टेंड में टक है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, वस्त्रों का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, तो आय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। प्रसार शिक्षा की विशेषता है, यह एक अनौपचारिक शिक्षा है, स्कूल के बाहर की शिक्षा है, ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है, उपरोक्त सभी सही है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा से हुई है। प्रसार शिक्षा के पिता कौन है, तो भारत में ये पूरे वर्ल्ड में प्रसार शिक्षा के पिता किसको कहा जाता है, जेपी लिगन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जेपी लिगन्स को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कम्युनिकेशन, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। किससे हुई, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। प्रसार के पहलू हैं, कौन है, प्रसार कार्य, प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी है। संचार है, ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। संचार के तत्व हैं, संचारक भी हैं, संदेश माध्यम भी है, प्राप्तकर्ता भी है, रिसीवर है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा, 40 का डी सही होगा। स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी को मैं आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और मैंने बहुत ही कम समय में इसे बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।